भाई भाजपा धोखा देने वाली है। मनीष कश्यप वो भी भाजपा में गए थे है, लेकिन भाजपा जब वो हॉस्पिटल में पिटा है, भाजपा साथ नहीं दी तो वो भगवा उतार कर पियरी पहनी। हम्म। हाँ मैंने कि पार्टी बदल रहे हो। हाँ, पार्टी बदल ली है। क्या कहेगा, वो भी चनपटिया विधानसभा से चुनाव लड़े थे मनीष कश्यप जी, वो भी हार हार चुके हैं, इसको लेकर क्या कहेगा? बिल्कुल हारेंगे। जो जिसका अपना वजूद नहीं रहेगा, कभी कभी भाजपा का चश्मा पहनेगा, भाजपा का चश्मा उतार कर फिर जनसुराज का चश्मा पहनेगा, फिर भाजपा में जब रहेगा उसको भाजपा अच्छा लगने लगेगा, भाजपा को जब छोड़ेगा जब भाजपा का बुराई करने लग जाएगा, और फिर जो है नई पार्टी जो है जिसके साथ है वो उसको अच्छा लग। ऐसा नहीं, जब भाजपा में थे तो उनका पीके भैया का विरोध करते थे, पीके भैया को कहते थे ऐसे वैसे है कि वो बिजनेसमैन है, वो ऐसे है वैसे है। अब उनके साथ गए तो भाजपा का विरोध। तो वैसे लोग कहने का मतलब आपका एक विचारधारा नहीं, आदमी किसी से जुड़ता है तो वो किसी व्यक्ति पर्सनल व्यक्ति से नहीं जुड़ता, उसके विचारधारा से जुड़ता है। और उनका कोई विचारधारा नहीं रहा। पहले वो पत्रकार थे तो उनका एक लोगों का हम भी अच्छा समझते थे, हम भी उनका वीडियो देखते थे कि एक विचारधारा के साथ चल रहे हैं, कि जहाँ कहीं भी गलत हो, रोड नली गली स्कूल अस्पताल वो दिखाते थे, और उसमें एक विचारधारा झलकता था कि भाई एक लड़का दिखा रहा है कि ये गलत हुआ है, तो हम लोग उनके साथ थे। लेकिन जैसे ही वो अपना विचारधारा छोड़ करके अपने निजी फायदा के लिए पार्टी में कूदते और उछलते कूदते चले गए, तो भाई उन खुद अब जनता मालिक है, जनता उनको खुद जवाब दे दिया कि भाई जनता भी कंफ्यूज था कि ये पार्टी बदल रहे थे, आखिर हम वोट दे तो किस में देना है, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए वहां से हार गए। हाँ बिल्कुल, हारना तय है। आप अगर आपको चाहिए कि आप आपके साथ लोग जुड़े, तो आपको अपना एक विचारधारा पे रहना होगा, आपको एक विचारधारा पे काम करना होगा। जिस पार्टी में मनीष कश्यप जी है, जन सुराज, प्रशांत किशोर की जो पार्टी है, उनका तो एक भी सीट नहीं आया है बिहार में। मैंने पहले भी कहा था, आप ही के चैनल पे कहा था कि उनका एक भी सीट नहीं आने वाला है, क्योंकि वो बिजनेसमैन है और बिहार बिहार के लोग हैं। हम लोग भली बात ही समझते हैं कि भाई सदियों से हम लोग बुड़बक बनते आ रहे हैं, अब बुड़बक नहीं बनने वाले हैं। पहले आप भविष्यवाणी कर दिए थे। अरे कर दिए थे भाई, आप ही के चैनल पे किए थे कि उसका एक भी सीट नहीं जीतने वाला है। आप देख लीजिए, आप कहीं जीते हैं क्या? कहीं पर नहीं, एक भी हम नहीं तो आया। सो के उठे हैं अभी, कहीं जीते हैं वो? नहीं, अभी तो नहीं जीते हैं। नहीं जीते हैं और नहीं जीतेंगे। 5 साल बादो नहीं जीतेंगे। काहे नहीं जीतेंगे? हम अभी कह रहे हैं 5 साल पहले, 5 साल बादो एक को सीट नहीं जीतेंगे। वो इसलिए नहीं जीतेंगे क्योंकि उन्होंने बिहारियों को बदनाम किया है, बिहारी शब्द को कलंकित किया है। वो पहले हम लोग बिहारी गर्व से कहते थे, लेकिन उनके वजह से बाहर के देशों में, बाहर के प्रदेशों में बिहारी होने का मतलब वो लोग समझते हैं कि ये लोग बिहारी वोट बेचता है, क्योंकि उन्होंने प्रचार किया है भले सरेआम मंच से कि बिहारी मुर्गा पे दारू पे वोट बेचता है, मुर्गा दारू पे वोट बेचते हैं। तो आप भी तो बहुत मुर्गा दारू खिलाए थे, वोट मिल गया, विधायक बन गए, आप सीएम बनने वाले होंगे शायद। भाई ये भरम उतार दीजिए, ये चश्मा उतारिए। ये बिहारी जो है वो बिहारी नहीं रहे जो सदियों से आप लोगों ने इस्तेमाल किया। अब कहाँ जाएंगे हारने के बाद प्रशांत किशोर? अब वो समझे कहाँ जाएंगे, फिर जाएंगे अपना बिजनेस करेंगे कहीं, फिर साल भर पहले आएंगे, फिर अपना ये पलायन, बेरोजगारी, स्वास्थ्य और शिक्षा पे बात करेंगे, हर घर स्कूल और बस्ता का बात करेंगे। मैंने उनके कार्यकर्ताओं से कहा, अगर आपके इतने ही ये प्रशांत किशोर हर घर शिक्षा देने की बात करते हैं, तो भाई क्यों ना स्कूल खुलवा देते हैं। स्कूल खुलवा दीजिए, आप प्राइवेट स्कूल खुलवाइए, उसमें कम फी लीजिए या फिर फ्री में पढ़ाइए लोगों को, तब तो समझे हम। आप सरकार बनिएगा तभी तो, सरकार बनेगा तो कोई कर सकता है। आपको अपने कार्यकर्ताओं को 50-50 रुपया सैलरी देने की पास का पैसा है, और 10,000 का टीचर रखकर एक मोहल्ला में लोगों को, बच्चों को शिक्षित कराने के लिए पैसा नहीं है। मतलब आप सिर्फ बिजनेस कर रहे हैं, आप प्रोपगंडा फैला रहे हैं। शिक्षा उक्षा पे कुछ, खाली बिजनेस माइंड के लोग हैं वो लोग वैसा कुछ नहीं चाहते कि भाई बिहार में बदलाव हो, ये हो वो हो। सिर्फ वो ये जानते हैं ना कि मैं क्या कहूंगा तो लोगों को अच्छा लगेगा। लोगों को बने के भरमा रहे थे। हाँ बिल्कुल, बिहार के लोगों को, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे जो हमारे तरफ आ जैसा। हाँ बिल्कुल, हम क्या कहेंगे तो लोगों को अच्छा लगेगा। वो उनको वो पहले भी कहते थे कि हमने बहुत सारे भाजपा का सरकार बनवाए हैं, वहाँ क्या बोलते हैं, वहाँ बंगाल में सरकार बनाया। तो भाई उनको पता है कि कैसे सरकार बनाया जाता है, कैसे लोगों को जो है क्या कह के लोगों को भरमाया जा सकता है, क्या कह के लोगों पर अपने अपने ऊपर ट्रस्ट जमाया जा सकता है। लेकिन यह
जो है बंगाल और उत्तराखंड और दिल्ली पंजाब नहीं है, यह बिहार है। यहाँ आपका चलबाजी नहीं चलने वाला। कुछ दिन पहले अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहे थे कि हम सलाह देने के लिए भी करोड़ों का पैसा लेते हैं। हाँ तो आप जाए फिर वो कोई कहीं पकड़ ले, कंपनी या पार्टी पकड़ ले, सलाह देते रहे, यहाँ उनको नहीं मिलने वाला। ये प्रशांत किशोर जी जितने भी चर्चित जो चेहरा को दिए थे टिकट, उसमें से किसी का भी नहीं आया। उसमें आना सबसे चाहिए। सबसे पूछिएगा, सबसे पैसा लेके टिकट दिए। सबसे पैसा लेकर तो आपको क्या लग रहा है, एक विधानसभा में 20,000 30,000 रुपया खर्चा किए होंगे प्रचार प्रसार में, करोड़ों रुपया में टिकट बेच के वो दिल्ली पकड़ेंगे, उनके कार्यकर्ता ढपली बजाते रहे। हाँ, अच्छा, इसलिए अब इसलिए आप जब चुनाव का टिकट बढ़ रहा था, आप देख लीजिए चुनाव जन स्वराज का जो काम किया था, कार्यकर्ता था, कहने को कार्यकर्ता था, लेकिन मैं उनको स्टाफ कहूंगा क्योंकि उनको सैलरी मिल रहा था, जन स्वराज सैलरी दे रही थी। तो वो कहने को कार्यकर्ता जो था उनको टिकट मिला था, वो तो रोड पर लोटिया लोटिया के रो रहा था, सब फेसबुक आके लाइव रो रहा था सब कि हमको टिकट नहीं मिला, टिकट बेच दिएगा, ऐसा वैसा। तो भाई क्यों ना बेचेगा, आपको सैलरी पे रखा था वो, और फिर आप अपने आप को कार्यकर्ता समझोगे और टिकट का दावेदारी समझोगे, तो ये तो भरम है भाई। और एक बिजनेसमैन के साथ आप काम करोगे तो भाई आपको सैलरी मिलेगा।